जब कभी बच्चों एक s एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल और एक d एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब कुल मिलाकर कितने ऑर्बिटल्स हो गए बच्चों? 1 + 3 4 + 1 5, 5 ऑर्बिटल्स हो गए बच्चों। जब ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो 5 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। कितने बनेंगे बच्चों? 5, क्योंकि 1 और 3 4 और 1 5। और ये जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं बच्चों, उनमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये जो है बच्चों इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। और जो चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों वो कुछ इस प्रकार का है, और जो पांचवा है बच्चों वो कुछ इस प्रकार का है। इसको 3D में समझने की कोशिश कीजिएगा। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। इस तरह से क्या बन चुका है बच्चों? एक ट्राइंगल। और चौथा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो बाहर की तरफ आ रहा है। ये देखिए, ये चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों वो बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ। और जो पांचवा बच्चों वो आपसे अवे है। देखिए, ये तीन तो मिलकर एक ट्रायंगल बन चुका है, एज यू कैन सी। चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चों बाहर की तरफ आ रहा है, और पांचवा हाइब्रिड ऑर्बिटल बच्चों पीछे की तरफ जा रहा है। इस तरह से बच्चों एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। ये तीन हो गए बच्चों। और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है बच्चों वो बाहर की तरफ आया, और जो पांचवा हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों वो अंदर की तरफ गया। आई रिपीट, ये जो है बच्चों 1 2 एंड 3, ये तीनों ने मिलकर बना लिया बच्चों एक ट्रायंगल। चौथा जो है वो कहाँ आ रहा है बच्चों? चौथा आ रहा है बाहर की तरफ, और जो पांचवा है बच्चों वो अंदर की तरफ जा रहा है। ये लीजिए बच्चों, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। इन तीनों ने मिलकर बनाया बच्चों एक ट्रायंगल। एज यू कैन सी, इन तीनों ने मिलकर बना लिया बच्चों एक ट्रायंगल। कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे समक्ष आ रही है। चौथा जो है बच्चों वो कागज के प्लेन में बाहर की तरफ आ रहा है कुछ इस तरह से, और जो पांचवा है बच्चों वो अंदर की तरफ जा रहा है कुछ इस प्रकार से। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और इस तरीके से अगर इनको देखें बच्चों तो यहाँ पर बन चुका है एक ट्राइंगल। व्हाट इज दिस बच्चों? दिस इज अ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल बन चुका है। और एक बॉन्ड बच्चों इस तरह से इन सबको अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह से बाहर की तरफ आएगा, और यही प्रक्रिया बच्चों अंदर की तरफ भी होगी कुछ इस प्रकार से। देखिए, मैं एक बार समझाता हूं बच्चों आपको। यहां पर चलिए हम लोग इस 3 डायमेंशनल मॉडल से ही समझते हैं बच्चों एग्जैक्टली क्या हुआ। देखिए, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। इन तीनों ने मिलकर बच्चों, ये जो ग्रीन कलर की बॉल्स आपको दिखाई दे रही है लाइट ग्रीन की, इन तीनों ने मिलकर एक ट्रायंगल बनाया। एक बॉन्ड बच्चों बाहर की तरफ गया, और एक बॉन्ड जो है बच्चों वो अंदर की तरफ गया। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से समझाता हूं बच्चों। देखिए, ये बॉन्ड इधर है, ये बॉन्ड इधर है, और ये बॉन्ड इधर है। इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया बच्चों? एक ट्रायंगल। These 3 आर मेकिंग अ ट्रायंगल। चौथा जो है बच्चों वो बाहर की तरफ आ रहा है। इस तरह से चौथा जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, और जो पांचवा है बच्चों वो अंदर की तरफ जा रहा है। 1 2 3 इन्होंने मिलकर बनाया बच्चों ट्रायंगल। चौथा जो है वो बाहर की तरफ, और पांचवा जो है बच्चों वो अंदर की तरफ जा रहा है। और इस तरीके से अगर इसकी शेप देखें बच्चों, इसकी आप ज्योमेट्री देखें तो देखिए, ये जो 3 है बच्चों, इन तीनों ने मिलकर बनाया एक ट्रायंगल। अब जब मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा, इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा, इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा, तो आप 3D में समझ सकते हैं बच्चों। व्हेन आई जॉइन दिस दिस एंड दिस, तो इस तरह से एक आगे की तरफ एक पिरामिड बनकर आएगा बच्चों। यू विल बी गेटिंग अ पिरामिड इन फ्रंट साइड। आपको फ्रंट साइड पे एक पिरामिड मिलेगा। और ऐसे ही अगर आप इसको इससे ज्वाइन कर देंगे बच्चों तो एक पिरामिड आपको पीछे मिलेगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो इसकी जो शेप आएगी, इसकी जो ज्योमेट्री आएगी बच्चों, दैट यू विल फाइंड इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसकी जो ज्योमेट्री होगी बच्चों वो कैसी होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। व्हाई इट इज सो? आई रिपीट बच्चों। देखिए, 3D में आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ये ट्रायंगल हो गया बच्चों। अब आप इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। व्हेन यू ज्वाइन दिस, एक पिरामिड आगे की तरफ बन जाएगा। ऐसा कर दीजिए बस सिंपली। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये देखिए बच्चों, अभी मैं इसको अगर इससे ज्वाइन कर दूंगा, ऐसे ले लेता हूँ। चलिए, इसको इससे ज्वाइन करूंगा, इससे ज्वाइन करूंगा, इससे ज्वाइन करूंगा, तो एक ऐसी फेस आएगी, एक ऐसी फेस आएगी, एक ऐसी फेस आएगी बच्चों। और ऐसा ही कुछ ऐसा भी होगा, यहाँ पर एक फेस आएगी, यहाँ पर एक फेस आएगी, और यहाँ पर भी एक फेस आएगी। या यूँ कहा जाए बच्चों कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो पिरामिड एक्चुअली क्या होता है बच्चों? पिरामिड का बेस कैसा भी हो सकता है। दैट में भी ट्राइंगल, दैट में भी रेक्टेंगल, स्क्वायर। सर्कुलर हो जाएगा तो फिर उसको कोन बोल देते हो आप लोग। अगर सर्कुलर बेस हो जाता है किसी पिरामिड का तो उसे हम क्या बोलते होते बच्चों? कोन। तो यहाँ पर बच्चों जब इससे आपने ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया, तो एक पिरामिड ऐसा आगे आएगा, और एक पिरामिड जो होगा बच्चों वो पीछे की तरफ आएगा। और कुल मिलाकर जो ज्योमेट्री आएगी बच्चों
वो क्या आएगी, कुल मिलाकर इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी बच्चों ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और अगर एंगल आप निकालें बच्चों तो देखिए एंगल किस तरह के बनेंगे। ट्राइंगल में बच्चों ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, ये एंगल कितने डिग्री के होते हैं बच्चों, दीज एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री। कितना डिग्री के हो जाएंगे बच्चों, 120 डिग्री के हो जाएंगे। देखिए मैं इस मॉडल से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आप वो एक भैया बॉल मेरी नीचे गिर चुकी है, पर आप समझिएगा यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा बच्चों, 120 डिग्री। इन दोनों के बीच में 120 डिग्री, ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी 120 डिग्री, और इन दोनों के बीच में भी बच्चों 120 डिग्री। आई रिपीट बच्चों, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल बन रहा है तो 120 डिग्री इधर, 120 डिग्री इधर, और 120 डिग्री बच्चों इधर। क्या ज्योमेट्री बन गई, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यानी कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बन गई बच्चों। और अगर ये 120 है, ये 120 है। अच्छा, अब आप इसका अगर इसके साथ में एंगल देखें बच्चों तो ये 90 डिग्री आएगा, ये भी 90 डिग्री आएगा, ये भी बच्चों 90 डिग्री आएगा। आई रिपीट बच्चों, इन दोनों के बीच में एंगल अगर देखा जाए तो 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी बच्चों जो एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो अगर कुल मिलाकर इस केस में अगर एंगल देखे जाए बच्चों तो एंगल 120 डिग्री और कितने डिग्री के बन रहे हैं साहब, 90 डिग्री के। हेयर बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। बच्चों फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये लीजिए साहब, कुछ मैं लगा दी मैंने बॉल। अब देखिए फिर से देखिएगा बच्चों, इन दोनों के बीच में 120, इन दोनों के बीच में 120, ये भी 120, लेकिन इसका इसके साथ में 90, इसका इसके साथ में 90, और इसका इसके साथ भी क्या बच्चों 90। वही पिक्चर यहाँ पर भी आएगी, 90, 90 और 90। तो इस तरीके से बच्चों अगर एंगल्स देखे जाएं तो 120 डिग्री या 90 डिग्री आ रहे हैं। जो शेप ज्योमेट्री आ रही है बच्चों वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आ रही है। और इसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग, एग्जांपल से पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। पहले पर ये जरूर बच्चों आप कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, हम इसका एग्जैक्टली किस तरह से बनता है बच्चों, इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। हमारे पास में इसका उदाहरण है बच्चों PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है बच्चों उसको देखिए, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बच्चों 15 होता है। एटॉमिक नंबर 15 होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 3s2 3p5 होगा। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा बच्चों वो 3s2 3p5 होगा। फास्फोरस बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली होने के कारण उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये लीजिए साहब, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 होगा। और चलिए पहले तो मैं ग्राउंड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ बच्चों। ये लीजिए 3s, और फिर यहाँ पर ये लीजिए साहब, ये लीजिए कुछ इस तरह से, और ये 3p बच्चों, ये 3s2 था, ये 3p3 था। अब क्या होता है बच्चों, इसका 3D जो पड़ा है वो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। 3D इज कम्प्लीटली ब्लैंक। ये लीजिए, बट जब ये 5 क्लोरीन के एटम्स बच्चों फास्फोरस की तरफ अप्रोच करते हैं, व्हेन दिस 5 क्लोरीन एटम्स अप्रोच टुवर्ड्स फास्फोरस, देन 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस 3s इज एक्साइटेड टू 3p। 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस 3s इज एक्साइटेड टू 3p। सो बच्चों यहाँ पर ये आ जाएगा 3s, ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों 3p, और यहाँ पर बच्चों आपके पास में आ जाएगा 3d। ये लीजिए, कुछ इस तरह से बच्चों आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। बिकॉज 5 क्लोरीन के एटम जब आए बच्चों तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 3p से 3d में चला गया, और इस तरीके से बच्चों हाइब्रिडाइजेशन जो आया वो आया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d संकरण हो गया बच्चों। और sp3d संकरण में क्या होगा हमारे पास में, इस तरह से बच्चों 1 2 3, ये जो 3 आपको sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले बच्चों, ये जो 3 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले कुछ ऐसे मिले बच्चों, एज यू कैन सी ये आपको मिल गया बच्चों। और चौथा जो आपको मिल रहा है बच्चों वो कहाँ मिल रहा है, बाहर की तरफ। चौथा मिल रहा है आपको बाहर की तरफ, और पांचवा कहाँ मिल रहा है बच्चों, अंदर की तरफ। ये लीजिए, चौथा बच्चों बाहर की तरफ, और जो पांचवा है बच्चों वो अंदर की तरफ। ये प्रक्रिया आप समझ में आ चुकी होगी मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर बच्चों जो क्लोरीन है, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओ नो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी बच्चों। फास्फोरस का 3s2 3p3 था। आप लोगों ने शायद देखा होगा और सोचा होगा कि सर का ध्यान भटक गया, और आपकी बात मेरे दिमाग तक पहुंच गई, और मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया बच्चों, करेक्शन कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया उस प्रॉब्लम को। एनीवेज, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब क्या होगा जब यहाँ पर ये जो क्लोरीन के एटम्स है बच्चों, क्लोरीन का 3p, क्लोरीन का जो 3p है बच्चों, ये क्लोरीन
ये क्लोरीन का कौन सा बच्चों 3p ऑर्बिटल। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी ये क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल 3p, ये लीजिए इस क्लोरीन का भी 3p और इस क्लोरीन का भी 3p, ये लीजिए बच्चों। ये जितने भी क्लोरीन आपको दिखाई दे रहे हैं सबके 3p ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ में इस तरह से बच्चों एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एज यू कैन सी। ये लीजिए साहब बच्चों, ये क्लोरीन का 3p, अभी क्या करेंगे बच्चों, क्लोरीन के 3p के साथ में ये एक्सियल ओवरलैपिंग कर लेंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए साहब, क्लोरीन के 3p के साथ में इस तरह से बच्चों ऑल ऑफ दीज आर डूइंग दिस एक्सियल ओवरलैपिंग, ये अक्षीय अतिव्यापन कर रहे हैं। और एक्सियल ओवरलैपिंग करने के फलस्वरूप क्या हो रहा है बच्चों, दिस इज फास्फोरस, फास्फोरस के साथ में एक क्लोरीन इधर जुड़ गया, फास्फोरस के साथ में दूसरा क्लोरीन इधर जुड़ गया, फास्फोरस के साथ में तीसरा क्लोरीन इधर जुड़ गया, चौथा क्लोरीन ये आ गया और पांचवा क्लोरीन ये आ गया। और इस तरीके से बच्चों इसकी जो ज्योमेट्री है, इसकी जो ज्यामिति है, देखिए ये तो आपको मिल गया बच्चों एक ट्राइंगल, हियर यू कैन सी दिस इज अ ट्राइंगल, ये आपको एक ट्राइंगल मिल गया बच्चों। अब ट्राइंगल मिल जाने के बाद में एक ऐसे पिरामिड आप आगे की तरफ बना देंगे, इस तरह से एक पिरामिड आगे बनेगा और ऐसा ही एक पिरामिड पीछे बन जाएगा बच्चों। एक पिरामिड मैंने आगे बना दिया और एक पिरामिड जो है बच्चों मैं इसी तरह से पीछे की तरफ बना दूंगा और कुल मिलाकर इसकी जो ज्योमेट्री आएगी बच्चों, दैट यू विल फाइंड इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल रहती है बच्चों, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया बच्चों। ये लीजिए यहाँ पर ये जो है बच्चों, ये सेंटर में फास्फोरस का एटम है, सेंटर में क्या बच्चों फास्फोरस का एटम, ये क्लोरीन का एटम, दूसरा क्लोरीन का एटम बच्चों, ये फास्फोरस का एटम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और एक क्लोरीन बाहर की तरफ और एक क्लोरीन अंदर की तरफ। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये सेंटर का फास्फोरस बच्चों, ये जो तीन क्लोरीन है बच्चों, ये तो कागज के प्लेन में रहे, ये तीन क्लोरीन तो बच्चों कागज के प्लेन में, चौथा बाहर की तरफ और पांचवा पीछे की तरफ। और इस तरीके से बच्चों इसकी जो ज्योमेट्री मिल रही है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मिल रही है। और एंगल देखें बच्चों तो इन दोनों के बीच में 120, इन दोनों के बीच में 120 और इन दोनों के बीच में बच्चों कितना 120। आई रिपीट 120, 120 एंड 120। और ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, लाइकवाइज ये 90, ये 90 और ये भी कितना बच्चों 90। तो एंगल जो मिल रहे हैं बच्चों वो कितने डिग्री के मिलेंगे आपको, 120 डिग्री के और 90 के। यहां मैं लगे हाथों आपको एक छोटी सी बात आपको और बताऊं बच्चों, वन मोर थिंग आई मस्ट ऐड ओवर हियर। क्या बात बच्चों कि एक्चुअली देखिए ये जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा, इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 5 बॉन्ड्स आ रहे हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर मैं आपको बहुत काम की बताऊं। अभी तक जैसे पिछले जो आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़े sp, sp2, sp3, उनमें क्या थे, सभी बॉन्ड्स जो थे बच्चों वो एक जैसे थे, आइडेंटिकल थे। यहाँ थोड़ा सा अंतर है बच्चों। एक्चुअली में अगर मैं इस sp3d को बताऊं बच्चों तो sp3d में ये जो 5 बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, ये एकदम सिमिलर नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि आप एंगल भी देखिए, कभी 120 है कभी 90 है। एक तो बात ये समझिए बच्चों, कभी 120 है कभी 90, आप इस बात से भी समझ सकते हैं। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो sp3d है बच्चों, इससे हम लोग sp2 + pd मान लेते हैं। चलिए दिस sp3d को बच्चों मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, sp2 और pd। अब sp2 अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के दौरान ही, sp2 जो था उसमें 120 डिग्री का एंगल मिलता था, वही मिला, 120 डिग्री का मिलता था, शेप ट्राइगोनल मिलती थी, वही मिली। देखिए बच्चों यहाँ पर ये आपके पास में कौन सी है, sp3d, sp3d है बच्चों। अब होता क्या है, ये जो बॉन्ड्स आप जो देख रहे हैं बच्चों, एक तो बाहर की तरफ जो बॉन्ड आ रहा है और जो अंदर की तरफ बॉन्ड आ रहा है, ये जो दोनों बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, इन दोनों बॉन्ड्स, ये जो दोनों बॉन्ड्स होते हैं थोड़े से लंबे बॉन्ड्स होते हैं। ये जो बॉन्ड्स होते हैं बच्चों थोड़े से लंबे होते हैं और ये पतले होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो दोनों बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से, ये मैंने जिनको रेड कलर की बॉल से इंडिकेट करा बच्चों, दीज 2 बॉन्ड्स आर बिट लॉन्गर। ये बॉन्ड बाहर की तरफ जो आ रहा है और अंदर की तरफ जो आ रहा है बच्चों, ये लंबे होते हैं। और ये बॉन्ड जो होते हैं बच्चों थोड़े से छोटे होते हैं, और छोटे होते हैं और साथ में थोड़े से मोटे होते हैं। मतलब कि आप देखिए ये आप यहां पर sp2, अब s जो होता है बच्चों वो बॉल होती है, आपको पता है s जो है वो बॉल है, और बॉल को रखने के लिए थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिए। आप इसको इस तरह समझिए कि एक मोटी, अच्छी खासी मोटी बॉल है बच्चों, विच ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, एंड सिंस इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस बच्चों, इसीलिए तो यहां पर एंगल 120 डिग्री आ रहा है। इट इज वाई एंगल इज 120 डिग्री हेयर। यू डू गिव एन अटेंशन हेयर बच्चों। सिंस दिस ये जो है sp3d में आपने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, sp2 और pd। अब p तो होता है बच्चों बेचारा बड़ा पतला सा डम्बेल होता है,
बड़ा पतला सा होता है बच्चों, तो उसको रखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक एस की बात है बच्चों, वो स्फेरिकल है एंड स्फेरिकल ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, एंड सिंस इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस बच्चों, इसीलिए तो यहाँ जो एंगल आ रहे हैं वो 120 डिग्री आ रहे हैं, 120 डिग्री आ रहे हैं, 120 डिग्री आ रहे हैं, सिंस दे आर रिक्वायरिंग मोर स्पेस टू गेट ऑक्यूपाइड, क्योंकि उनको ऑक्यूपाई करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, लेकिन इसको रखने के लिए कम जगह चाहिए। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड होते हैं बच्चों, ये जो ट्रायंगल वाले जो बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, ये थोड़े से थिक होते हैं, लेकिन ये जो बॉन्ड्स होते हैं बच्चों वो थोड़े से थिन होते हैं। सेकेंडली, ये जो हैं बच्चों थिक बॉन्ड जो है वो थोड़े से छोटे बॉन्ड होते हैं बच्चों, दे आर बिट स्मॉल, जबकि जो थिन बॉन्ड है बच्चों दे आर लॉन्ग। ये बॉन्ड जो है बच्चों, आई रिपीट, यहाँ पर आपके पास में ये जो बॉन्ड्स हैं बच्चों, कौन से, ये देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, जो प्लेन में आ रहे हैं, ये थोड़े से मोटे होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, और ये बॉन्ड थोड़े से पतले होते हैं, लंबे होते हैं। और अभी आगे चल के बच्चों इसी चैप्टर में हम लोग बॉन्ड लेंथ वगैरह के बारे में बात करेंगे। और ये जो है बच्चों, जो ट्रायंगल वाले बॉन्ड हैं वो थोड़े से स्मॉल हैं, थोड़े से थिक हैं, और जो स्मॉल बॉन्ड होते हैं बच्चों, जनरली ये देखने में आता है कि जो स्मॉल बॉन्ड होते हैं बच्चों वो जनरली स्ट्रांग होते हैं, और जो थिन बॉन्ड्स होते हैं बच्चों वो जनरली, लॉन्ग जो बॉन्ड होते हैं बच्चों वो वीक होते हैं, जनरली वो वीक होते हैं। ये बॉन्ड जो है, जो लॉन्ग बॉन्ड्स है वो वीक है, इसलिए आप इनको तोड़ सकते हो, इनको आप आसानी से ब्रेक कर सकते हो, जबकि इनको ब्रेक करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल आती है। जो बॉन्ड बाहर की तरफ था बच्चों वो थोड़ा सा स्ट्रांग था, वो थोड़ी वीक था, जो अंदर की तरफ था बच्चों वो थोड़ा सा वीक था, क्योंकि वो लंबा बॉन्ड था। तो आपने उसको तोड़ दिया, इसको आपने तोड़ दिया, सरलता से टूट गए, और इस तरीके से आपको क्या मिलेगा बच्चों, फाइनली ट्रायंगल प्लेनर। और यही कुछ होता भी है बच्चों, अगर आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने बताया PCl5 का उदाहरण, तो PCl5 जो होता है बच्चों, जब इसे आप गर्म करते हैं, व्हेन यू हीट इट, इट इज डिसोसिएटेड इनटू PCl3 एंड Cl2। on heating it is decomposed into PCl3 and Cl2। बच्चों ये प्रश्न भी बन जाया करता है, why PCl5 on heating is decomposed into PCl3 and Cl2? why? because here these three bonds which are lying in the plane, जो कि प्लेन में है बच्चों, जो कि समतल में है, वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, वो थोड़े से स्ट्रांग होते हैं बच्चों। और वो स्ट्रांग होने के कारण क्या होता है बच्चों, उनको आप तोड़ नहीं पाते आसानी से, ये वीक थे, इनको तोड़ दिया। और इसीलिए बच्चों ये जो दो क्लोरीन थे, कौन से क्लोरीन बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया, जो बाहर की तरफ का क्लोरीन था वो आसानी से निकल गया, अंदर का भी निकल गया। और यही कारण होता है बच्चों कि जो PCl5 होता है, दिस इज नोन एज क्लोरीनेटिंग एजेंट। इसे आप लोग क्या बोलते हो बच्चों, एक और प्रश्न बना करता है, वाई PCl5 इज यूज्ड एज क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लोरीनेटिंग एजेंट बच्चों क्योंकि ये आसानी से क्लोरीन निकाल देता है। जब आपने इसको हीट किया, जब आपने इसको गर्म किया, इट इज इजीली डिकम्पोज इनटू क्लोरीन, फटाफट क्लोरीन का डिकम्पोजिशन कर देगा बच्चों ये। एंड इट इज वाई वी से दैट इट इज आल्सो यूज्ड एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लोरीनी कारक है ये। क्यों क्लोरीनी कारक है, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि जब आपने इसे गर्म किया, जब आपने इसे हीट किया, तो हीट करने पर बच्चों ये टूट गया इसमें। क्यों टूटा, क्योंकि बॉन्ड आगे का पीछे का वीक था, खटाखट निकल गया बच्चों। और अब इसने क्लोरीन रिलीज करी, और जिस किसी केमिकल सब्सटेंस को क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी उसे ये दे सकता है, मतलब ये एक तरह से क्या हो गया बच्चों, क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो यही कारण होता है PCl5 जो होता है बच्चों वो क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। लगे हाथों एक बात आपको और बता दूं बच्चों, ये जो बॉन्ड आपने बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जो बॉन्ड बनाया था बच्चों, ये वाला जो बॉन्ड था, ये अंदर की तरफ जो बॉन्ड था, इन बॉन्ड्स को हम लोग कहा करते हैं बच्चों एक्सियल बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को हम लोग कौन से बॉन्ड बोला करते हैं बच्चों, एक्सियल बॉन्ड, जो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ थे। और जो ट्रायंगल में थे, जो बच्चों प्लेनर में थे, उन्हें आप लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहा करते हैं। दीज बॉन्ड्स आर नोन एज बच्चों इक्वेटोरियल। आई रिपीट, ये ट्रायंगल प्लेन है बच्चों, जो बाहर की तरफ बॉन्ड है, जो अंदर की तरफ बॉन्ड है, उनको आप निकाल देंगे, आसानी से निकल सकते हैं बच्चों वो, तो वो निकल जाते हैं अगर, तो उनको हमने एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, जो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ है। और जो उसी के प्लेन में जो तीनों बॉन्ड्स थे बच्चों, ये वाले तीनों जो 120 डिग्री का एंगल बना रहे थे, उन्हें हम लोग क्या नाम दिया करते हैं बच्चों, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स।